जहाँ साया मिला तेरा वहीं मैंने इबादत की। जहाँ साया मिला तेरा वहीं मैंने इबादत की। मनः सर्वे नारायणाद्वादशादित्या सर्वे रुद्रा सर्वे वसुः भूतानि सर्वाणि छन्दांसि नारायणादेव समुत्पद्यन्ते नारायणात् यै शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अजमपि जनियोगं प्रापदैश्वर्ययोगः दगति च गतिमत्तां प्रापदेकं ह्यनेकम् विविध विषय धर्म ग्राह्य मुग्धे क्षणानां प्रणत भय विहंत्री ब्रह्मयत्तन्नतोऽस्मि प्रज्ञा वैशाख वेदक्षुभिति जलनिधे
वेदनाम्नोऽन्तरस्थं भूतान्यालोक्यमग्नान्यविरतिजनन ग्राहघोरे समुद्रे कारुण्याद्दधारामृतमिदममरैर्दुर्लभं भूतहेतुर् यस्तं पूज्या विपूज्यं परमगुरुममुं पादपातैर्नतोऽस्मि यत्प्रज्ञालोकभासा प्रतिहति मगमत् स्वान्तमोहान्धकारो मज्जोन्मज्जच्च घोरे यथकृतुपजनो दन्वतित्रासने मे यत्पादावाश्रितानां श्रुतिशमविनया प्राप्तिरग्राह्यमोघा तत्पादौ पावनीयौ भवभयविनिधौ सर्वभावै नमस्ये यस्यान्तं नादिमध्यं न हि करचरणं नाम गोत्रं न सूत्रं नो जातिर्नैव वर्णा न हि भवति पुरुषो न नपुंसो न च स्त्री नाकारं नैवकारं न हि जनिमरणं नास्ति पुण्यं न पापं तत्त्वं नो तत्त्वमेकं सहजसमरसं सद्गुरुं तन्नमामि अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः अज्ञानतिमिरान्धश्च ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् अनंतानंत नाम रूपों में अभिव्यक्त अहमत्वेन प्रस्फुरित महामहिम मेरे ही अस्तित्व स्वरूप सकल चराचर एवं समुपस्थित अध्यात्म प्रेमियों, यहाँ के कार्यक्रम का आज मध्यम दिवस है, त्रिदिवसीय कार्यक्रम का। कल भगवान आत्मा जो आपका स्वरूप है, जो किसी के पूछने पर अपने को मैं हूँ करके व्यक्त करता है, उस पर प्रकाश डाला गया कि वो साक्षी है, तीनों अवस्था तीनों कालों का जो है साक्षी है, और वो सतरूप है, नित्य है, और चेतन रूप है, ज्ञान स्वरूप है, और आनंद स्वरूप है। ये उसका स्वरूप है। और इसके चार पाद हैं, विश्व, तेजस, प्राज्ञ और तुरी। इस पर चर्चा चली कल। आज इसके रहस्य पर चर्चा करेंगे। क्या रहस्य है? किसी समय स्वामी राम से अमेरिका में उनके भक्तों ने पूछा था कि स्वामी जी, भगवान मिस है कि मिस्टर है? भगवान जो है स्त्री है कि पुरुष है कि नपुंसक है? तो आप वही तो सुन चुके हो गुरु वंदना में।
न वो पुरुष है, न स्त्री है, न नपुंसक है। तो उसी का उत्तर दिया उन्होंने जो है इसी पर कि मेरे प्रिय आत्मन, भगवान न मिस है और न मिस्टर है, भगवान मिस्ट्री है कहा उन्होंने। मिस्ट्री यानी रहस्य, राज जिसको कहते, मिस्ट्री है, वो एक रहस्य है जिसको आज तक कोई नहीं सुलझा सका, कोई नहीं सुलझा पाया है उसको, उस रहस्य को, उस राज को। भगवान को किसी ने नहीं जाना आज तक जो है। भगवान को वही जानता है जब स्वयं भगवान हो जाता है। और दूसरा भाव रख करके यदि कोई ब्रह्मा विष्णु महेश भी जैसे समर्थवान भी होगा तो असमर्थ है, वो नहीं जान सकता। यही मर्म है कहा है, यही रहस्य है। अपने आप करो, मैं ब्रह्मा हूँ, मैं विष्णु हूँ और मैं शिव हूँ, मैं शंकर हूँ, महेश हूँ, ऐसा मानकर जो भगवान को जानने का जो है जानने चलता है तो भगवान को नहीं जान सकता। यही जो है मेरा मर्म है कहा है। ये मर्म है, ये रहस्य है, ये राज है। तो कुछ मान करके यदि आप जानने जाओगे, हाँ, तो फिर संभव नहीं है, असंभव है, नहीं जान सकते। तो ये रहस्य है इसका। तो आज रहस्य पर जो है चर्चा करेंगे। ये थोड़ा घुमा दो, थोड़ा सा। ये रहस्य है। जैसे ब्रह्मा जी के 4 मुख पढ़ते हो आप शास्त्रों में। परमेष्टि ब्रह्मा जी के 4 मुख हुए, चारों दिशाओं को देखने के कारण 4 मुख प्रकट हो गए उनका। हाँ, ठीक है। और उन 4 मुखों से जो है 4 वेद जो है निकले हैं, ऋग, साम, यजुर और अथर्व। ये 4 वेद हो गए। और ब्रह्मसूत्र जो है ना, वेदांत दर्शन, इसके भी 4 अध्याय हैं। देखो 4 का महिमा, 4 अध्याय, और प्रत्येक अध्याय के 4 अनुवाक है एक एक अध्याय का। ये 4 का खेल है। इसी तरह से भगवान के भी जो है 4 रहस्य हैं। इस पर चर्चा करेंगे। वो 4 रहस्य कौन सा है? तो भाव, रूप, गुण और कर्म। जो नई पीढ़ी जो है, नवयुवक बच्चे जो हैं, बेहद ध्यान से सुनो। पुराने लोग सुने हो, सुलझे हुए हो, फिर भी सुनिए, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंत। हरि अनंत है तो इसका भाव भी अनंत है, एक भाव नहीं है। हाँ, हम जो पढ़ते हैं, हम जो सुनते हैं, उतने ही हम एक ही भाव को पढ़ते हैं, एक ही भाव को सुनते हैं। और इसकी जहाँ चर्चा होती है, अरे नित्य नए नए भाव उदय होते। किस वक्त क्या भाव हो क्या पता। जब बोलने वाले को जो है इसका पता नहीं तो फिर औरों की फिर कल्पना नहीं किया जा सकता। तो 4 रहस्य हैं। ये चतुश्लोकी भागवत में एक श्लोक आया है, भूमिका का, प्रस्तावना का श्लोक। ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम च गृहाण गदितम मया। उसके जो है जो रहस्य हैं उसको मेरे द्वारा ग्रहण करो कह के बोले हैं। ये तब की बात है जब सृष्टि की पैदाइश नहीं हुई थी। तो ब्रह्मा जी को आदि गुरु नारायण ने जो है उपदेश दिया है इसी तत्व का, जिसका प्रतिपादन, जिसकी महिमा का जो है बखान किया जा रहा है, इसी को बताया उन्होंने जो है चतुश्लोकी भागवत के माध्यम से। 4 श्लोक का भागवत। तो ये जो बीच में 4 श्लोक हैं ना, 2 ऊपर प्रस्तावना के और नीचे फलश्रुति 1 श्लोक 7वां,
इसको छोड़कर बीच में जो है 3, 4, 5 और 6 ये जो श्लोक हैं, यही जो है रहस्य है भगवान का, ये रहस्य है। इसी रहस्य इसका जो है फिर यथाबलम जो है भाव बताया जा रहा है। ये जो रहस्य है, इसका जो भाव है, उसको जो है ग्रहण करो। और कैसे ग्रहण करने बोल रहे हैं? मेरे द्वारा ग्रहण करो। तो मेरे का क्या भाव लगाओगे ना? अंतर्यामी जो बैठा है, मैं हूं करके जो प्रस्फुटित हो रहा है, मैं हूं करके लगाओ, मैं हूं करके लगाओ। ये अर्थ, ये नाम रूप की कल्पना करके जो है, इससे मैं इस भाव को ग्रहण करूंगा, यदि ऐसा आप सोच रहे हो तो इसका ग्रहण नहीं होगा, संभव नहीं है। इसके द्वारा ग्रहण नहीं होगा। ग्रहण जो है मैं हूं कह रहा है, सबके उर अंतर बसहु जानहु भाव कुभाव। जो किसी के पूछने पर शांत रहता है, किसी के पूछने पर अपने को व्यक्त करते हैं, कौन हूं? मैं हूं। ये जो मैं हूं है, मैं हूं करके जो है इसको ग्रहण करो, सुनो नहीं, ग्रहण करने। ग्रहण गदितम मया, मेरे द्वारा ग्रहण करो, न कि सुनो। जी हाँ, क्योंकि पहले ही जो है सुनने वाले का और बोलने वाले का अभाव कर दिए, तो कौन बोलेगा और कौन सुनेगा? ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम। विज्ञान समन्वितम, विज्ञान का मतलब क्या है? मुझ सही सारा चराचर वासुदेव, मैं ही हूं और किसी की सत्ता नहीं। तो सर्व जो है देश काल वस्तु, अरे समन्वित हो गया, विज्ञान समन्वित, इसी को तो विज्ञान समन्वित कहा है। अब इसमें जो है बोलने वाला और सुनने वाला दोनों विलीन हो गए, दोनों समन्वित हो गए। विज्ञान समन्वितम, ये विज्ञान है ना, ज्ञान विज्ञान और परम गुह्य ज्ञान। तो ज्ञान विज्ञान नहीं बता रहे हैं जो है ब्रह्मा जी को, भगवान आदि गुरु नारायण ब्रह्मा जी को ज्ञान विज्ञान नहीं बता रहे हैं। देह नहीं मैं आत्मा हूं, इसका उपदेश नहीं कर रहे हैं, इसको ग्रहण करने नहीं बोल रहे हैं। ये ग्राह्य नहीं है, ये मान्य है यार। ग्राह्य और मान्य में अंतर है। ये मानने की चीज है, ग्रहण कर नहीं किया जाता, सुनने सुनाने की चीज है। देह नहीं मैं आत्मा हूं, ये जो ज्ञान है इसको ग्रहण मत करो, ये ग्राह्य नहीं है। और मुझ सही सारा चराचर वासुदेव है, इसको भी ग्रहण मत करो। तो फिर किसको ग्रहण करो? अरे मैं और हूं के बीच में जो कुछ है उसके निकल जाने के बाद जो शेष रह जाए, मैं हूं, ये परम गुह्य ज्ञान है, इसको मेरे द्वारा ग्रहण करो, मेरी कृपा से, मेरे द्वारा गदितम मया कहा है, मेरे द्वारा ग्रहण करो। अब यहाँ न सुनने वाला है और न वक्ता है। वक्ता श्रोता दोनों भावों का अभाव करने के बाद जो शेष रह जाता है वो ग्रहण काल है, वो ग्रहण होता है। उसमें क्या प्रमाण? वर्तमान। अभी आपको ये होश नहीं कि मैं श्रोता हूँ, वक्ता को होश नहीं कि मैं वक्ता हूँ। यदि वक्ता को होश हो तो बोल न सके, श्रोता को होश हो तो सुन न सके। तो दोनों बेहोश हैं, श्रोता और वक्ता। उनको होश नहीं कि मैं जो है फला हूँ। तो
इसी को तो ग्रहण काल कहा है ना, यही तो ग्रहण हो रहा है, ऐसे ही तो ग्रहण होगा। तो किस करके ग्रहण हो रहा है? अरे अर्थ को ग्रहण कर रहे हो कि भाव को ग्रहण कर रहे हो? भाव को ग्रहण कर रहे हैं, अर्थ को नहीं। अर्थ सुना जाता है, बोला जाता है आगे पीछे, और वर्तमान में भाव रह जाता है, अर्थ का भाव रहता है, विषय रहता नहीं। तो भाव को ग्रहण करो। भावग्राही जनार्दनम, सुनते तो हो, भावग्राही जनार्दनम, भाव को ग्रहण करते हैं ये, तो भाव को ग्रहण करो। तो इसके जो 4 रहस्य हैं देखो, स रहस्यम तदंगम च गृहाण गदितम मया। किसके 4 रहस्य? परम गुह्य ज्ञान के। अरे मैं हूं का 4 रहस्य ना, उसे को तो परम गुह्य ज्ञान का है, सुन तो चुके हो अभी। देह नहीं मैं आत्मा हूं, ये ज्ञान है। मुझ सहित सारा चराचर जो है नारायण तत्व है, ये विज्ञान है। और मैं हूं, ये परम गुह्य ज्ञान है। तो ये जो परम गुह्य ज्ञान है, इसके 4 रहस्य हैं। इसी को आस्तिक जो है ईश्वर कहता है, वेदांती इसी को ब्रह्म कहता है। ये वेदांतियों का जो है ब्रह्म है, व्यापक तत्व। इसी को जो है शैव शिव कहता है, जिसकी कल पूजा करोगे पार्थिव लिंग की, महाशिवरात्रि। इसी को शाक्त जो है शक्ति कहता है, और शक्ति मान करके इसकी उपासना करता है। ये जो मैं हूं है परम गुह्य ज्ञान, जिसको सत्ता कहते हैं, जिसको अस्तित्व कहते हैं, जिसके बिना किसी का अस्तित्व कायम नहीं रहता, सर्व का अस्तित्व है, ये सत्ता है, उसी को परम गुह्य ज्ञान कहते हैं। बौद्धिस्ट इसी को बुद्धि कहता है, बौद्ध कहता है। और अरहंत जैनी वो यही जो है अरहंत है जैनियों का, जैनी इसको अरहंत कहते हैं। और आस्तिक का है ईश्वर है, तो किसको है मानता है? अरे इसी को ना, ये जो अस्तित्व है इसी को तो है कहता है। और नास्तिक इसी पर जो है नहीं का जो है नहीं की कल्पना करके, नहीं का विकल्प करके, और कहता है कि ईश्वर नहीं है। यह ईश्वर नहीं है, ईश्वर नहीं है। लेकिन ईश्वर को जो सिद्ध कर रहा है वो तो है। ईश्वर नहीं है, इसको कौन सिद्ध कर रहा है? कौन जान रहा है? कौन कह रहा है कि ईश्वर नहीं है? मैं कह रहा हूं, मैं सिद्ध कर रहा हूं। तो सिद्ध करता तो है ना, उसका तो अभाव नहीं हुआ है। तो सिद्ध करता कौन है? जो कहता है कि ईश्वर नहीं है या ईश्वर है, वो सिद्ध करता कौन है? तो उसी को तो जो है ज्ञान कहा है यार, परम गुह्य ज्ञान। उसी को तो सत्ता कहा है, जिसके बिना किसी का अस्तित्व शेष नहीं रहता। वही अस्तित्व है। व्यक्त रूप से मैं हूं और अव्यक्त रूप से है। मैं जो है आत्मा बोधक है, और है जो है सत्ता बोधक, अस्तित्व बोधक है। अव्यक्त रूप, व्यक्त और अव्यक्त रूप, मैं और है। जी हाँ। तो ये जो है, ये जो सत्ता है, ये जो अस्तित्व है, ये जो भूमा जिसको कहते हो, जिसको परम गुह्य ज्ञान कहते हो, इसके 4 रहस्य हैं: भाव, रूप, गुण और कर्म। इसी पर आज का विषय जो है यही है, इसी पर जो है चर्चा करेंगे जहाँ तक हो सके।
तो इसको कैसे ग्रहण करो? मैं हूं करके ग्रहण करो, अपने को कुछ मान करके नहीं कि मैं फला हूं। बुद्धि रहित होकर के इसका निश्चय करो, बिना कान के सुनो, बिना मन के मनन करो, बिना बुद्धि के निश्चय करो। जी हाँ, सभी इंद्रियों को जो है छोड़ दो, ढीला ग्रहण करो। तो 4 रहस्य हैं। पहला रहस्य है अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्य सत्परम पश्चादहम यदेता च जो अशिष्येत सोस्मि हम। ये पहला रहस्य है, भाव। ये मैं हूं का भाव है। अब वो कैसा है सुनिए। यावान हम यथा भावो यद रूप गुण कर्म का, ये चारों जो रहस्य है ना, भाव रूप गुण और कर्म, ये कैसा है? तो कहते हैं यावान हम, वो जैसा है वैसा ही है। तो जो जैसा है, अरे उसको वैसा ही ग्रहण करने के लिए बोल रहे हैं, ऐसा करके ग्रहण करने नहीं बोल रहे हैं। यावन हम यथा भावो यद रूप गुण कर्म का तथैव तत्व विज्ञान मस्तुते मदनुग्रहात्। उसको जो है, ये 4 जो मेरे रहस्य हैं, इसको ज्यों के त्यों मेरे अनुग्रह से ग्रहण करो, बिना साधन के, बिना प्रयास के, अनुग्रह से जो है इसको ग्रहण करने के लिए बोल रहे हैं। मैं हूं करके ग्रहण करने बोल रहे हैं, मैं अमुक हूं करके मान करके ग्रहण नहीं करने बोल रहे हैं। मैं जीव हूं, मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा हूं, अरे इस करके ग्रहण करने नहीं बोल रहे हैं। मैं हूं बस, ये विशुद्ध है, ये ज्यों का त्यों है। और मैं आत्मा हूं ऐसा ग्रहण करना, या मैं परमात्मा हूं, या मैं सच्चिदानंद रूप व्यापक तत्व हूं, ऐसा ग्रहण करने नहीं बोल रहे हैं। तो ये पहला भाव, ये भाव है। तो ये भाव कैसा है? यावन हम, वो जैसा है वैसा ही है। और दूसरा रहस्य क्या है इसका? ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनमायाम यथा भासो यथा तमः। ये जो है भगवान का दूसरा रहस्य है। इसको रूप कहा है, ऊपर वाले को भाव कहते हैं, और ये जो है, ये यावन हम का जो है, अरे रूप है, मैं जैसा हूं का रूप, वो कैसा है? ये दूसरा रहस्य है। और तीसरा रहस्य क्या है? यथा महांति भूतानि भूतेषु च्यावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्व जिज्ञासुनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये रूप, ये जो है गुण और कर्म बोधक है, जो है ये कर्म है चौथा। तीसरा जो है गुण है, तीसरा रहस्य गुण है। यथा महांति भूतानि भूतेषु च्यावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्, ये गुण है। और गुण कैसा है? श्रुति में विशेषण दिया है, यावन हम यथा भावो यद रूप गुण कर्म का। अरे जिसका जो है भाव रूप गुण और कर्म जो है वो कैसा है? यावन हम। तो जैसा यावन हम जो है, मैं जैसा मैं हूँ का भाव यावन हम, वैसे ही मैं हूँ का रूप यावन हम। और जैसा यावन हम का भाव यावन हम, और यावन हम का भगवान का जो है रूप यावन हम, और उसी तरह से जो है यावन हम भगवान का जो है गुण भी जो है यावन हम। वो जैसा है वैसे ही उसका गुण है, और वैसे ही उसका कर्म भी है। हाँ, ज्यों के त्यों, इसको ज्यों के त्यों ग्रहण करने बोल रहे हैं। और कर्म की परिभाषा किसको कहते हैं? जहाँ समस्त भावाभावों का अभाव हो जाए, वो मैं हूं का भाव है। समस्त भावाभावों का अभाव हो जाने के बाद जो शेष रह जाता है,
यही यावन हम का भाव है। देखो, चार भाव, चार अभाव, सबका भाव कर दो। है नहीं है नहीं है, नहीं नहीं है, ये चार भाव है, पांचवा कोई भाव नहीं है। या तो किसी वस्तु को, किसी भाव को जो है उसको व्यक्त करने के लिए यह कह सकते हो आप कि है, या नहीं है। जो है उसी पर तो नहीं का आरोप करोगे, उसी का तो निषेध करोगे ना। तो किसी भी वस्तु को जो है, किसी भी भाव को व्यक्त करने के लिए आपके पास चार ही तरीका है, पांचवा कोई तरीका नहीं। या तो है कहोगे उसको, या नहीं कहोगे, या है नहीं कहो, निश्चय नहीं है, निश्चय। संभावना कहते हैं इसको, जो है चार भावनाएं हैं ना हमारे यहाँ, ये संभावना है। और नहीं है, नहीं है असंभावना। तो ये चार भावना करोगे, उस पर किसी का भी असत भावना, विपरीत भावना, संभावना और असंभावना, चार ही तो भावना करोगे, पांचवा तो कुछ है नहीं। इन सभी भावनाओं का, इन सभी भावों का जिस भाव में अभाव रहता है, न जो है अस्थि भाव है, न असद भाव है, न विपरीत भाव है, न संभावना है, न असंभावना है। चारों भावनाओं का भाव है नहीं है नहीं है और नहीं नहीं है, और पांचवा नहीं कह सकते। तो चारों का जहां अभाव हो जाए, उसके बाद शेष रह जाए, अब उसको न है कह सकते, न नहीं कह सकते, न है नहीं कह सकते, नहीं नहीं कह सकते। तो उसको फिर अब क्या कहोगे? अब वो जैसा है वैसे ही है, कुछ कहते नहीं बनता, इसीलिए यावन हम कह दिए उसको, जैसा है वैसे ही है। और चार अभाव है आपके, घड़ा बनने के पहले घड़े का जो है मिट्टी में जो अभाव रहता है, घड़ा बनने के पहले, अरे मिट्टी तो है जिसको कुम्हार जो है घड़े का आकार प्रकार दे देता है, नाम रूप आकार प्रकार देता है चाक में बना करके, और उसको घड़ा कहते हो। लेकिन घड़ा घड़ा बनने के पहले घड़ा जो है मिट्टी में के अंदर रहता है कि नहीं? तो ये घड़े का अभाव है, इसको प्राग भाव कहते हैं। पैदा होने के पहले का भाव, ये प्राग भाव है। और पैदा होने के बाद तो घड़े का नाश हो गया, आकार प्रकार उसका जब न रहा, आकार ही प्रकार। अरे नामय रूप का तो जो है घड़ा है ना, नामय रूप को तो कहते हो घड़ा, कि ये घड़ा है और इसका ये आकार प्रकार है, इसी को तो घड़ा कहते हैं। अब वो नाम रूप न रहा उसका, तो क्या रह गया? घड़ा बनने के पहले जो रहता है मिट्टी, ये प्रध्वंसा भाव है। नाश होने के बाद जो घड़े का अभाव हो जाता है, किसमें? अरे जहाँ से घड़ा पैदा हुआ है उसी में तो उसका जो है लीन होगा वो, और कौन सी दूसरी जगह है? जहाँ से उत्पत्ति होती है कारण, अरे उसी में कार्य जो है विलीन होता है, उसी में वो नष्ट होते हैं, और कोई दूसरी जगह नहीं है। अरे आभूषण की उत्पत्ति कहाँ से हुई? सोने से। और आभूषण को गला दो तो फिर उसका नाश होगा, तो लीन किस में होगा? सोने में तो लीन होगा, कि पेड़ पौधे में जाके लीन होगा वो। तो जिससे उत्पत्ति होते है उसी में जो है विनाश होता है, उसका लीन होता है वो जाकर के, जो है ये सिद्धांत है। तो प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, और अन्योन्या भाव, अन्य में अन्य का अभाव, घट में पट का अभाव और पट में घट का अभाव, घड़े में सूत का अभाव और सूत में घड़े का अभाव, ये अन्योन्या भाव है। और अत्यंता भाव, ये चार अभाव है। अत्यंता भाव क्या है? प्रपंच को मारा ही ने, और ही को मारा मैंने। सर्प जो प्रपंच है, जिसे भय कंपन होता है, जिससे भय कंपन हो,
हर्ष विषाद हो, उसी को तो प्रपंच कहोगे ना। आकार प्रकार जो है प्रपंच नहीं है, उससे घबराहट नहीं होती। वो जो आकार प्रकार दिखता है टेढ़ा मेढ़ा, वो प्रपंच नहीं है भाई, वो तो वस्तु है, उससे कैसे भय है? तो फिर भय किस में लगता है कि ये जो अध्यास करके जो हम उस पर जो है नाम रूप की कल्पना करते हैं कि यह सांप है, इस कल्पना से जो है भय लगता है। और इसी कल्पना से जो भय लगता है, हर्ष विषाद होता है, दुखानुभूति सुखानुभूति होती है, उसी अनुभूति को जो है प्रपंच कहते हैं। सर्प प्रपंच नहीं है। टेढ़ा मेढ़ा जो दिखाई दे रहा है आकार प्रकार, वो प्रपंच नहीं है, वो तो भास है, वो तो वैसे ही रहेगा। उस पर जो यह सर्प है, ऐसा जो विकल्प होता है आपको, उससे भय कंपन होता है। और जिससे भय कंपन होता है, राग द्वेष होता है, उसी का नाम प्रपंच है। यह जगत प्रपंच है। तो आकार प्रकार से भय नहीं लगता। तो उसका नाश कैसे होगा? उसका नाश कैसे होगा? अरे रज्जू के बोध पर ही उसको मारेगा। टार्च ले जा करके जब आप देखोगे सर्प को, तो क्या निश्चय होगा कि रज्जू ही है जिसको मैं सर्प समझ करके जो है डर रहा था, ये निश्चय होगा। तो सर्प को किसने मारा? ही ने मारा। सर्प का अभाव हो गया। तो अभी अत्यंत अभाव नहीं हुआ है, जब तक ही है, रज्जू ही है, रज्जू ही है जो भय कंपन का कारण था, सर्प। तो ही ने जो है सर्प को मार तो दिया, उसका जो है अभाव तो कर दिया। कब तक का? दूसरे दिन फिर जाओगे तो फिर वही आकार प्रकार पर जो है फिर वही विकल्प होगा और फिर भय कंपन होगा। हमेशा के लिए कहाँ अभाव हुआ है उसका? तो फिर अत्यंत भाव कैसे हो? तो फिर अत्यंत भाव तब होगा जब ही को भी खत्म कर दो। तो ही को कैसे खत्म करोगे? अरे रज्जू है, रज्जू ही है मत कहो, रज्जू है। तीन काल में सर्प है ही नहीं, सर्प की कल्पना ही नहीं मत करो, रज्जू ही है, रज्जू ही है, नहीं रज्जू है। अब यहाँ सर्प का जो है अत्यंत प्रलय हुआ, अत्यंता भाव हुआ, ये अत्यंता भाव है। तो प्रपंच को मारा जो है ही ने, और ही को मारा मैंने, मैं ही हूं, अहमेव। ये कहने की जरूरत नहीं है। जब तक ही जुड़ा रहेगा प्रपंच का अस्तित्व तो रह जाएगा और भय कंपन होगा उससे कभी न कभी। और मैं हूं, प्रपंच तीन काल में हुआ है ना, इसकी कोई संभावना है? न कश्चित् जायते जीवो संभो अस्य न विद्यते एतत् उत्तमं सत्यम यत् किंचित न जायते। यह अत्यंत अभाव है। इन चारों अभावों का जिस भाव में अभाव हो, चार भाव चार अभाव, यही जो है मैं हूं का जो है भाव है, ये पहला रहस्य है, ये पहला रहस्य है। अब लोग उस ईश्वर के बारे में क्या कह सकते हो? न है कह सकते, न नहीं कह सकते, न है नहीं कह सकते, न नहीं कह सकते। अब क्या कहोगे भैया? और जो ऐसा कहता है उसको भगवान गौड़पादाचार्य जी क्या कहते हैं? वो बेवकूफ है, वो मूर्ख है, बालिश, उसको बालिश कहा है। अस्ति नास्ति अस्ति नास्तीति नास्ति नास्तीति वा पुनः चल स्थिरो भावा भावे आवृणेत्य बालिश। यह और ये चारों जो आवृत करके जो ईश्वर को जानने की कोशिश करते हैं, चार कल्पनाओं से आवृत करके ईश्वर को जो जानने की कल्पना करते हैं,
है आवरण, नहीं आवरण, है नहीं आवरण और नहीं नहीं आवरण, वो चारों क्या है? अरे बेवकूफ़ हैं ये, इनको ईश्वर के बारे में क्या पता। जो कहता है ईश्वर है वो बेवकूफ़, जो कहता है ईश्वर नहीं है वो बेवकूफ़, जो कहता है ईश्वर है नहीं वो भी बेवकूफ़, और जो कहता है ईश्वर नहीं नहीं है वो महाबेवकूफ़। क्या कहोगे उसको जब कुछ कहते नहीं बनता? क्योंकि कहना सुनना जो है लक्षण को होता है, ऐसा ऐसा कहा सुना जाता है, जैसा कहा सुना नहीं जाता। अरे जो अनुभव में नहीं आ रहा है उसको कैसे व्यक्त करोगे भाई? अनुभव गम्य का अनुभव करता भी अनुभव गम्य होता है, दूसरा कौन उसका जानेगा? तो जो अनुभव में नहीं आ रहा है, मैं हूँ किसी की अपेक्षा से अनुभव करते हो मैं हूँ। अब जब हमको इंद्रिय मिलती है, वाणी, बुद्धि, मन, तो हम उसको व्यक्त करते हैं मैं हूँ करके। लेकिन मैं हूँ कहने के पहले जो रहते हो, जो अनुभव जिसका नहीं होते रहता, जिसका अनुभव नहीं होते रहता, जिसकी याद नहीं रहती, भूली हुई याद रहती है, उसके बारे में आप कैसे कह सकते हैं कि वो ऐसा है कि जैसा है? कहते नहीं बनता। ये भाव है। तो अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्य सत्परम पश्चादहम यदे तच्चय जो वशिष्य तो सो। पहले भी मैं था। कब? कब था? कब का पता बता रहे हैं? पहले भी मैं था। अरे जब कुछ नहीं था तब मैं था, और बीच में जो कुछ है इदम प्रपंचम, तब भी मैं हूं, और जब ये नहीं रहेगा तब भी मैं रहूंगा। जब था नहीं था, जब था नहीं था तब मैं था, जब हूं नहीं था तब मैं था, तब मैं हूं, तब मैं था, और जब नहीं रहेगा तब भी मैं रहूंगा। क्योंकि काल तो बाद में मेरा संकल्प है ना, बाद में पैदा हुआ। अच्छा, नित्यो नारायण, ब्रह्मा नारायण, शिवस्य नारायण, कालस्य नारायण, पढ़ सुने तो हो ना। काल जो है बाद में जो है पैदा हुआ, मेरे संकल्प से बाद में पैदा हुआ। तो जब काल पैदा नहीं हुआ था हूँ रहूँगा, जब पैदा नहीं हुआ था तब भी मैं था। अब ये जो देश काल वस्तु जो बताया गया है, जिसको जो है संसार कहते हो, अरे ये माना किसने इसको? ये संसार है, इसका जनक कौन है? इसको पैदा किसने किया संसार को? तो कहते हैं जीव। कल तो सुन चुके हैं ना, जीवम कल्पेते पूर्वम ततो भावन पृथक विधान। ये ईश्वर की पहला विकल्प है, उसकी पहली कल्पना है कि मैं जीव हूँ। उसके बाद फिर कुछ भी कल्पना नहीं किया है। और वस्तुतः अरे ये बुद्धि को वहाँ तक ले जाने के लिए है, और उसके बाद जब हकीकत देखने जाओ तो संकल्प वकल्प कुछ नहीं हुआ है यार। वास्तविक चीज ये है, न कश्चित जायते जीवो संभो अस्य निविद्यते। कुछ जीव तीन काल में पैदा हुआ ही नहीं है, और न कोई आगे कोई इसकी संभावना है जो हो सके। जीव की तो रचना है ये, अपने को जीव मान करके, और माना कि मैं देह हूँ, और देह मान करके स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, माता हूँ, पिता हूँ, शत्रु हूँ, मित्र हूँ, ज्ञानी हूँ, अज्ञानी हूँ, तमाम जो ये खड़ा हो गए संसार। तो कहाँ से पैदा हुआ? और वहीं जाकर के विलीन भी होगा। एक विकल्प के अभाव में समस्त विकल्पों का अभाव हो जाता है। ये सूत्र है ना। वो एक विकल्प कौन सा है? मैं जीव हूँ। ये जीव की रचना है। ये जो अनंत विकल्प हैं,
नाना विधान। ये जो अनंत विकल्प हैं वो एक विकल्प के कारण सब नाना विकल्प जो पैदा हुआ है। ये एक मकड़ी से निकला हुआ जो जाल है, पहला जाल जो है वो पहला जाल है मैं जीव हूँ, तो वो पैदा हुआ ही नहीं है विकल्पक जो है जीव, और नहीं इसकी कोई संभावना है कि वो पैदा भी होगा। न कश्चित् जायते जीवो संभवस्य न विद्यते, और यही उत्तम सत्य है। तो फिर ये जो कहते हैं कि मेरा संकल्प है, तो अब यहाँ खड़ा हो करके देखो तो भगवान जो है उससे कोई संकल्प पैदा नहीं हुआ। हाँ, सब फालतू बातें हैं। ये दर्शनाचार्यों का जो है फेंका हुआ जाल है जीव को समझाने के लिए। जो संसार के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, वो जो अबोध जीव है, उसको बहलाने के लिए, उसको समझाने के लिए ये उसका तरीका है कि भगवान का संकल्प है। भगवान का कोई संकल्प नहीं है, उसको क्या गरज पड़ी है। कहते हैं लीला करने के लिए, खेल कूद करने के लिए, जैसे मकड़ी जो है खेल कूद करने के लिए अपने मुंह से जाला निकाल करके उसमें खेलती कूदती है और अंत में उसको निगल जाती है। बस इसको प्रमाण मानकर, इसको उदाहरण मानकर कि जो है ऐसी कल्पना किया है। वस्तुतः न पैदा हुआ है और न इसकी कोई संभावना है। ये उत्तम सत्य है। यही जो है मैं हूं का भाव है। न कुछ पैदा हुआ और न कुछ उसका जो है निरोध होगा। क्या प्रमाण? न निरोधो न चोत्पत्ति न बद्धो न च साधक न मुमुक्षुर न वै मुक्त इत्येसा परमार्थ। ये परमार्थ की जो परिभाषा है कारिकाकार कहते हैं, इसको परमार्थ कहते हैं कि जहाँ किसी की उत्पत्ति नहीं हुई है, न किसी का पालन होता, न किसी का संहार होता। ये उत्तम सत्य है। जीव तीन काल में हुआ ही नहीं। जब जीव नहीं हुआ है तो उसके द्वारा विकल्पित जो जगत प्रपंच है वो भी नहीं हुआ है, ना इसकी कोई संभावना है कि किसी भी जात वस्तु की उत्पत्ति सिद्ध नहीं होती। सिद्ध करो कि ये पैदा हुआ है, इसको सिद्ध करो कि ये पैदा हुआ है, किसी ने बनाया है इसको, ये सिद्ध करो, तो सिद्ध नहीं होता। अरे भाई, इस स्वरूप में आने के पहले इसका क्या वास्तविक रूप क्या था? आकाश जब गुण करके विकृत हुआ तो वायु में जो है बदला, और वायु जब गुण करके सतरजतम गुण करके जब विकृत हुआ तो अग्नि में परिवर्तित हुआ, और अग्नि जो है पृथ्वी जल में परिवर्तित हुआ, और जल जो है पृथ्वी में परिवर्तित हुआ, पृथ्वी जो है अन्न में परिवर्तित हुआ, अन्न रजवीरी में परिवर्तित हुआ, और उसके बाद भ्रूण के रूप में जो है ये परिवर्तित हुआ। वो कण जो है जो माइक्रोस्कोप में दिखाई देता है, नंगी आंख से दिखाई नहीं देता, वो आज इस रूप में दिखाई दे रहा है। तो इसको किसी ने पैदा किया है, किसी ने बनाया है, कि इसका रूप परिवर्तन हुआ है। और जब इसका अभाव होगा तो नाश होगा कि इसका रूप परिवर्तन होगा। अरे जो पूर्व रूप था इसका आकाश महाकाश, ये जो पोले दिख रहा है, इसी में जाके विलीन हो जाएगा कारण में। ये तो कार्य है, तो न इसकी उत्पत्ति हुई न इसका निरोध होता। तो वही तो कह रहे हैं न निरोध हो न चोत्पत्ति न बद्धो न च साधक। यही तो है ना परमार्थ की परिभाषा। कुछ भी पैदा नहीं हुआ है और नहीं इसकी कोई संभावना है। और इसका पैदा करने वाला जो जीव है वो स्वयं पैदा नहीं हुआ है, तो उसके द्वारा अन्य की उत्पत्ति की कल्पना बेमानी है, कोई मतलब नहीं। ये उत्तम सत्य है। तो जब यह नहीं था तब मैं था। ये जो कुछ भी दिख रहा है प्रपंच, जब यह नहीं था तब भी मैं था। देखो, ये गांव है लाटा बोर्ड। अब लाटा बोर्ड सुनने में तो आ रहा है, लाटा बोर्ड पढ़ने भी आता है, सरकारी रजिस्टर में जो है रिकॉर्ड है इसका, जो है लाटा बोर्ड गांव।
इसका विकास के लिए जो है फंड दिया जाए लाटा बोर्ड गांव को, ये सब हो रहा है। सरकारी कागजात, सरकारी मान्यता है कि इसको लाटा बोर्ड कहते हैं। पूरे विश्व में एक ही गांव है लाटा बोर्ड, देखो, और कोई दूसरा लाटा बोर्ड नहीं है। नाम होगा दूसरा, लेकिन अपनी सानी का लाटा बोर्ड यही है। ऐसा लाटा बोर्ड और विश्व में कहीं पर नहीं है। क्यों भाई? इसलिए कि जिसको हम लाटा बोर्ड कह रहे हैं वो अनुपमेय है, बेनियाज जिसको कहते हैं, इसकी सानी का यही है। तो अनुपमेयता लक्षण करके जो है ये मैं ही हूँ, क्योंकि मैं अनुपमेय हूँ, मेरे जैसा मैं ही हूँ। तो लाटा बोर्ड जैसे जो है, जब लाटा बोर्ड को खोजने जाओगे तो दूसरा लाटा बोर्ड आपको नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ तो अंतर रह जाएगा। अच्छी बात। अब लाटा बोर्ड कहते किसको हैं? कि पेड़ पौधा लाटा बोर्ड है, कि मकान लाटा बोर्ड है, कि सड़क लाटा बोर्ड? किसको लाटा बोर्ड कहते हैं? हमको हाथ में पकड़ाओ, जैसे डंडा कहते हो, तो डंडा जो कह रहे हो तो हमको अनुभव कराओ, हाथ में पकड़ाओ कि ये डंडा है, तब तो हम मानेंगे कि इसको डंडा कहते हैं। तो आपका उत्तर होगा पकड़े तो हैं, उसी को तो डंडा कहते हैं। तो पकड़ा हूँ मैं बकौल आपके, लेकिन मुझको डंडे की अनुभूति हो रही है कि लकड़ी की? लकड़ी की अनुभूति हो रही है मुझको, डंडे का अनुभव नहीं हो रहा है। मुझको डंडा हाथ में पकड़ के बताओ तो अनुभव होगा डंडे का, क्योंकि डंडा जो है अरे कल्पना है भाई, डंडा है नहीं। उसी तरह से लाटा बोर्ड जो कहते हो ना, किसको कहते हो? तो जब लाटा बोर्ड ढूंढने जाओगे तो लाटा बोर्ड मिलेगा जी। तो क्या मिलेगा? अरे ढूंढने वाला ही मिलेगा। लाटा बोर्ड गायब, मैं ही हूं, ये सिद्ध होता है। तो यही तो है ना मैं हूं का भाव, इसी को तो मैं हूं का भाव कहते हैं। हाँ, ये पहले भी मैं था और आगे भी मैं रहूंगा। जब लाटा बोर्ड नहीं बना था तब मैं था, और लाटा बोर्ड नहीं रहेगा, पूरा ध्वस्त कर दोगे तब भी मैं रहूंगा। और वर्तमान में जिसको लाटा बोर्ड कहते हो वो भी मैं ही हूं। ये बात तो अनुपमेयता लक्षण करके जो है लाटा बोर्ड जो है एक ही है, उस सानी का दूसरा कोई लाटा बोर्ड नहीं है। लाटा बोर्ड जैसा है वैसा ही है। यावन हम लगेगा सब जगह, यावन हम जो है ये चाबी है। यावन हम भाव रूप गुण कर्म चारों का मास्टर की। लाटा बोर्ड कैसा है? यावन हम, वो जैसा है वैसे ही है, उसकी सानी का कोई दूसरा नहीं। किससे तुलना करोगे कि इसके जैसा है? और कोई दूसरा लाटा बोर्ड हो तो तुलना करो, तो दूसरा तो कोई है नहीं इसके समान, यही है अनुपमेयता लक्षण से। इसीलिए तो ईश्वर को जो है बेनजीर कहा, अनुपमेय बेनजीर, यानी उसकी सानी का वही है वो। तो जो जैसा है वैसा ही है, उसकी सानी का कोई दूसरा नहीं। वो है ना शेर, मैं जैसा हूं वैसा ही हूं, कोई कुछ देखा कोई कुछ देखा। जो जैसा है वैसा ही है, कोई कुछ देखा कोई कुछ देखा। जिसका देह जैसा है उसके समान वही है, दूसरा नहीं। जिसका मन जैसा है उसके समान वैसे ही मन, और कोई दूसरा मन नहीं, कोई दूसरी बुद्धि नहीं, कोई दूसरी आंख नहीं, कोई दूसरा कान नहीं, कोई दूसरी इंद्रियां नहीं। उस शानी का वही है, दूसरा कोई नहीं। इसलिए कि वो जैसा है वैसे ही है। किससे उसकी तुलना करोगे? कुछ ना कुछ तो फर्क आ जाता है। तो अनुपमेय, अनुपमेयता लक्षण करके मैं जैसा हूं वैसे ही हूं। कोई कुछ देखा कोई कुछ देखा। या हम जिसको देखते हैं वो कल्पना को देखते हैं। विकल्प हो, कल सूत्र पढ़े थे ना, सुने थे ना, विकल्प होकर विकल्प करता हूं और निर्विकल्प होकर अनुभव करता हूं।
मैं जी हूँ ये विकल्प करके फिर विकल्प करता हूँ कि मैं देह हूँ और देह होते हुए स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, रोगी हूँ, निरोगी हूँ, ज्ञानी हूँ, अज्ञानी हूँ, या ये विकल्प का विकल्प है। अब विकल्प सुन चुके हो, शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प। शब्द शब्द का तो पता लगे और वस्तु का जब अनुभव करने जाओ तो वस्तु का अभाव, इसको कहते हैं विकल्प। कल्पना तसव्वुर जिसको कहते हैं, वस्तु का अनुभव नहीं होता तो कल्पना ही है ये। तो किसकी कल्पना है? अरे कल्पना की कल्पना है, विकल्प का विकल्प है, अभाव का, अभाव की कल्पना है ये, जो है ही नहीं तीन काल में, जीव जिसको कहते हो, और न इसकी कोई संभावना है पैदा होने की, उसकी कल्पना है। ये देख लो, जो नहीं है उसकी कल्पना है, जो अस्तित्वहीन है जीव, उसकी कल्पना। देख लो, और उससे लोग परेशान हैं। इसी को स्वामी विवेकानंद ने कहा है, संसार क्या है? बेसिर का सिर दर्द, हेडलेस हेडेक, हेडलेस हेडेक, बेसिर का सिर दर्द। सिर का पता नहीं, सिर दर्द से परेशान हो, गोली लिए खोल घूम रहे हो डोलो की, तो डोलो काम करेगा इसमें? डोलते रहो, कुछ नहीं होगा। ये सिर ही नहीं है और सिर दर्द से परेशान हो आप। संसार है ही नहीं तीन काल में, न भाव रूप है, न भाव रूप है, न भावाभाव रूप है, और न इसको कोई संभावना है। और खामखा आप जो है प्रपंच से जो है परेशान हो रहे हो। ये बात तो इसमें दोष किसका है जी? प्रपंच का दोष है कि आपका दोष है? परेशान कौन हो रहा है? आप हो रहे हो ना। तो ये आप ही का दोष है। क्यों परेशान हो रहे हो आप जो है? इसलिए कि इसकी हकीकत, ये जो रहस्य है, इस पर से किसी ने पर्दा नहीं उठाया था। आज पर्दा उठा रहे हैं, आज जान रहे हैं इसकी हकीकत, आज पता लग रहा है। हाँ, तब तक पता नहीं था। अब परेशानी की कोई बात नहीं है। जी हाँ, अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्य सत्परम पश्चादहम यदे सत्य जो वशिष्येत सोस्मि हम। किसी के पूछने के पहले और उत्तर शांत हो जाने के बाद जो शेष रह जाता है, अरे यही मैं का भाव है, उसकी अनुभूति नहीं होती। और कैसा है? यवन हम, वो जैसा है वैसे ही है। चलो अब दूसरे रहस्य पर से पर्दा उठाएं भैया रे। एक पर्दा और रह गया है। चार पर्दे के अंदर है अल्लाह ताला। ईश्वर जो है चार पर्दे के अंदर है। एक एक पर्दा उठाते जाओ, जब फिर बेनकाब हो जाएगा वो पर्दा, यानी नकाब। एक एक नकाब उठाते जाओ। चार नकाब के अंदर छुपा हुआ रूपोस जिसको कहते हैं, छुपा हुआ उस ईश्वर को जो है, उसको जो है बेपर्दा किया जा रहा है। खुदा को नंगा किया जा रहा है। या रहस्य उद्घाटन करो। एक पर्दा उड़ गया, जीव पर्दा जो है। अब दूसरा पर्दा है। पहला पर्दा है आत्मा, आत्मबोधक है जो है, इसकी परिभाषा की गई। दूसरा पर्दा है माया, ये उठाएंगे भी। तीसरा पर्दा है जगत, संसार, और चौथा पर्दा है ज्ञान। ये चार पर्दे हैं इसके। उसी को भाव, रूप, गुण और कर्म कहते हैं। तो एक पर्दा तो उठा। भाव समझ में आए कि नहीं? सभी भावों